डायलन फील्ड, एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कार्यकारी, को फिग्मा के सह संस्थापक के रूप में सबसे अधिक जाना जाता है, जो एक क्रांतिकारी वेब आधारित वेक्टर ग्राफिक्स संपादन सॉफ्टवेयर कंपनी है। फील्ड ने यह यात्रा 2012 में अपने साथी कंप्यूटर साइंस छात्र इवान वॉलेस के साथ ब्राउन यूनिवर्सिटी में शुरू की, जहां उन्होंने फिग्मा की नींव रखी। फील्ड की उद्यमशीलता की भावना ने उन्हें छात्र रहते हुए ही फिग्मा स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी नवाचार और रचनात्मकता के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है। उनका सहयोग ब्राउन यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, जहां उन्होंने एक अधिक सहज और सहयोगात्मक डिजाइन प्लेटफॉर्म की आवश्यकता को पहचाना। उनकी क्षमता और दृष्टि को मान्यता देते हुए फील्ड को 2012 में प्रतिष्ठित थिल फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्हें फुल टाइम फिग्मा पर काम करने के लिए $1,00,000 का अनुदान मिला। महत्वपूर्ण क्षण उनके छात्र से तकनीकी उद्यमी बनने के सफर का मोड़ था, क्योंकि उन्होंने और वॉलेस ने अपने क्रांतिकारी सॉफ्टवेयर के विकास में गहराई से काम करना शुरू किया। सैन फ्रांसिस्को में स्थानांतरित होकर फील्ड एंड वॉलेस ने 2016 में इसके सार्वजनिक लॉन्च के लिए फिग्मा को परिपूर्ण बनाने में 4 साल समर्पित किए। उनके अथक प्रयासों और नवीन दृष्टिकोण ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जिससे फिग्मा ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में गेम चेंजर बन गया। तकनीकी उद्योग में फील्ड के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया गया और उन्हें 2015 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में स्थान मिला। यह मान्यता उनके प्रभाव और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। फिग्मा के सह संस्थापक के रूप में फील्ड के पास कंपनी में लगभग 10% हिस्सेदारी है, जो इसकी सफलता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। उनकी दृष्टि और नेतृत्व फिग्मा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे दुनिया भर के डिजाइनर सहजता से सहयोग कर सकें और पहले से कहीं अधिक अपनी रचनात्मकता को उजागर कर सकें। डायलन फील्ड की यात्रा पेनग्रोव कैलिफोर्निया में शुरू हुई, जहां उन्होंने अपना बचपन जिज्ञासा और रचनात्मकता से भरे माहौल में बिताया। एक यहूदी परिवार में इकलौते बच्चे के रूप में बड़े होते हुए उन्होंने अपने माता पिता से सीखने और खोजबीन का जुनून विरासत में पाया, जो स्थानीय समुदाय में शिक्षक थे। कम उम्र से ही फील्ड ने गणित में असाधारण क्षमता दिखाई और केवल 6 वर्ष की आयु में बीजगणित में रुचि लेना शुरू कर दिया। ज्ञान की प्यास ने फील्ड को पारंपरिक शिक्षा से आगे बढ़ने और कंप्यूटर साइंस व कला में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। तकनीक के प्रति उनका आकर्षण शुरुआती वर्षों में ही स्पष्ट था, जब वे फर्स्ट रोबोटिक्स जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया में डूबे रहते थे। गणित और विज्ञान में रुचि के बावजूद फील्ड ने अपने कलात्मक पक्ष को भी विकसित किया और कम उम्र से ही डिजाइन और अभिनय में हाथ आजमाया। फील्ड की शिक्षा यात्रा टेक्नोलॉजी हाई स्कूल में जारी रही, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM शिक्षा पर केंद्रित एक विशेष संस्थान है। यहां उन्होंने रोबोटिक्स और वेब विकास में अपने कौशल को निखारा, जिससे तकनीकी उद्योग में उनके भविष्य के प्रयासों की नींव रखी गई। हाई स्कूल के वर्षों के दौरान प्रसिद्ध सोशल मीडिया शोधकर्ता डानाह बॉयड के साथ उनके सहयोग ने तकनीक और नवाचार के प्रति उनकी रुचि को और गहरा किया। उनकी अद्वितीय प्रतिभा और नवाचारी सोच ने शिक्षकों और मार्गदर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे वह सफलता की राह पर आगे बढ़े। तकनीकी और रचनात्मक दोनों क्षेत्रों में शुरुआती अनुभवों ने उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण दिया, जिसने बाद में उनकी उद्यमशील यात्रा को आकार दिया। स्टेम शिक्षा में मजबूत नींव और डिजाइन में बढ़ती रुचि के साथ फील्ड तकनीकी दुनिया में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तैयार थे। 2009 में डायलन फील्ड ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में अपनी कॉलेज यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। ब्राउन के कंप्यूटर साइंस विभाग के सक्रिय सदस्य के रूप में फील्ड ने विभिन्न अतिरिक्त गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिससे उनकी तकनीक और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई दी। हैकाथॉन आयोजित करने और नेतृत्व भूमिकाओं में उनकी भागीदारी ने विश्वविद्यालय में एक सक्रिय टेक समुदाय को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को दर्शाया। ब्राउन में अपने समय के दौरान फील्ड ने प्रमुख टेक कंपनियों में इंटर्नशिप के माध्यम से वास्तविक दुनिया का अनुभव हासिल करने के अवसरों का लाभ उठाया। लिंक्डइन और फ्लिपबोर्ड में उनकी इंटर्नशिप ने उन्हें तकनीकी उद्योग में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की और सॉफ्टवेयर विकास व प्रोडक्ट मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं का अनुभव दिया। इन अनुभवों ने फील्ड के करियर मार्ग को आकार देने और उनकी उद्यमशील महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फील्ड की उद्यमशील यात्रा ने निर्णायक मोड़ तब लिया जब वह ब्राउन में कंप्यूटर साइंस के एक और उत्साही छात्र इवान वॉलेस से मिले। नवाचार के प्रति साझा दृष्टिकोण के चलते
फील्ड एंड वॉलेस ने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का संकल्प लिया। ग्राफिक्स में वॉलेस की विशेषज्ञता और कंप्यूटर साइंस में फील्ड की पृष्ठभूमि ने एक मजबूत साझेदारी की नींव रखी, जिसने अंततः फिग्मा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। अपनी पढ़ाई के बीच फील्ड एक चौराहे पर खड़े थे, अपने चुने हुए रास्ते पर संदेह कर रहे थे। एक साहसिक कदम उठाते हुए उन्होंने अपनी उद्यमशील आकांक्षाओं को और आगे बढ़ाने के लिए ब्राउन से अवकाश लेने का निर्णय लिया। यह निर्णय थिल फेलोशिप के लिए उनके आवेदन में परिणत हुआ, जो युवा उद्यमियों को अपने उपक्रमों को पूर्णकालिक रूप से आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। माता पिता की शुरुआती चिंताओं के बावजूद फील्ड के दृढ़ संकल्प और दृष्टि ने उन्हें फेलोशिप अपनाने और सफलता की असामान्य राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। थिल फेलोशिप स्वीकार करने का फील्ड का निर्णय उनकी उद्यमशील यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने फिग्मा की स्थापना और तकनीकी उद्योग पर उनके प्रभाव का मार्ग प्रशस्त किया। ब्राउन छोड़ना भले ही पारंपरिक अकादमिक मार्ग से अलग था, लेकिन फील्ड नवाचार और विकास के प्रति अडिग रहे। तकनीकी विशेषज्ञता, उद्यमशीलता की भावना और दृढ़ संकल्प के संयोजन के साथ फील्ड ने ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने की ठान ली। 2012 में डायलन फील्ड ने थिल फेलो के रूप में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की, जो एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है और उनके जैसे होनहार युवा नवप्रवर्तकों को अपने उद्यमशील सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। $1 लाख के अनुदान और नवाचार के जुनून से प्रेरित होकर फील्ड ने पारंपरिक शिक्षा से अलग होकर स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा। यह महत्वपूर्ण निर्णय उनके महत्वाकांक्षी प्रयास की शुरुआत थी, फिग्मा का निर्माण, जो ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर के परिदृश्य को बदलने वाला एक क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म था। अपने सहयोगी और सह संस्थापक इवान वॉलेस के साथ मिलकर फील्ड ने सुलभ और सहज डिजाइन टूल के माध्यम से रचनात्मकता का लोकतंत्रीकरण करने की दृष्टि को साकार करने का लक्ष्य रखा। व्यक्तियों को अपनी कलात्मक क्षमता को उजागर करने के लिए सशक्त बनाने के विचार से प्रेरित होकर फील्ड एंड वॉलेस ने विभिन्न अवधारणाओं और विचारों का प्रयोग करते हुए अपनी यात्रा शुरू की। ड्रोन से लेकर मीम जनरेटर तक उनकी उद्यमशील यात्रा लगातार प्रयोग और आर्टिक संकल्प से भरी थी। 2012 की गर्मियों में फील्ड एंड वॉलेस ने फिग्मा की नींव रखी, जो एक क्रांतिकारी वेब आधारित वेक्टर ग्राफिक्स संपादन सॉफ्टवेयर था। कला और इंजीनियरिंग के मेल में उनके साझा विश्वास पर आधारित फिग्मा का उद्देश्य रचनात्मक प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण करना था, उपयोगकर्ताओं को ग्राफिक डिजाइन के लिए एक सहज और सहयोगात्मक प्लेटफॉर्म प्रदान करके। सरलता और सुलभता के सिद्धांत को अपनाते हुए फील्ड और वॉलेस ने सभी पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को अपनी रचनात्मकता स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाने का मिशन शुरू किया। उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित फील्ड और वॉलेस ने अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नवाचार की यात्रा शुरू की। 3D कंटेंट जनरेशन से लेकर फोटो एडिटिंग और ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन तक उनकी विचार विमर्श सत्र असीम रचनात्मकता और उत्कृष्टता की निरंतर खोज से भरे हुए थे। प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ फिग्मा विकसित हुआ, ग्राफिक डिजाइन के भविष्य को आकार दिया और तकनीकी उद्योग में नवाचार के नए मानक स्थापित किए। जैसे जैसे फिग्मा के मूल विचार आकार लेने लगे, फील्ड और वॉलेस की प्रतिबद्धता और रचनात्मकता ने परियोजना को आगे बढ़ाया। उनके अथक प्रयासों का परिणाम फिग्मा के रूप में सामने आया, एक परिवर्तनकारी प्लेटफॉर्म जो ग्राफिक डिजाइन के साथ लोगों की सहभागिता के तरीके को बदलने का वादा करता था। इसके लॉन्च के साथ फिग्मा नवाचार का प्रतीक बन गया, जो डिजिटल युग में रचनात्मक अभिव्यक्ति की संभावनाओं को फिर से परिभाषित करने के प्रति फील्ड और वॉलेस की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिग्मा के शुरुआती विकास चरणों में डायलन फील्ड को प्रबंधकीय अनुभव की कमी के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक इंटर्न से नेता बनने के संक्रमण में फील्ड को एक नवोदित टीम को साझा दृष्टिकोण की ओर ले जाने की जटिलताओं से जूझना पड़ा। उनका आशावाद अक्सर परियोजना समय सीमा की कठोर वास्तविकताओं से टकराता था, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षाओं का मेल न होना और आंतरिक तनाव पैदा हुआ। इस अवधि पर विचार करते हुए फील्ड ने अपनी कमियों को स्वीकार किया, नेतृत्व कौशल को निखारने और अधिक अनुकूल कार्य वातावरण बनाने की आवश्यकता को पहचाना। बढ़ते दबाव और आंतरिक मतभेदों के बीच फील्ड खुद को एक चौराहे पर पाए, जहां कर्मचारियों के पलायन का खतरा मंडरा रहा था। प्रतिभा को बनाए रखने और टीम के मनोबल को बहाल करने के कठिन कार्य का सामना करते हुए फील्ड ने अपने नेतृत्व की कमियों की सच्चाई को स्वीकार किया। वरिष्ठ टीम सदस्यों के हस्तक्षेप ने
एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित किया, जिसने फील्ड को अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने और स्टार्टअप की जटिल परिस्थितियों को संभालने के लिए मार्गदर्शन लेने के लिए प्रेरित किया। फिग्मा के लिए आवश्यक फंडिंग हासिल करने का सफर भी उतना ही कठिन साबित हुआ, जिसमें कई बाधाएं और चुनौतियां सामने आईं। कि शुरुआती निवेशकों को किए गए पिच असफल रहे क्योंकि फिग्मा के प्रोडक्ट ऑफरिंग और उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन को लेकर स्पष्टता की कमी थी। एक अहम मोड़ तब आया जब अनुभवी निवेशक जॉन लिली ने एक सखत मूल्यांकन दिया, जिससे फील्ड को फिग्मा की रणनीतिक असंगति की सच्चाई का सामना करना पड़ा। कठिनाइयों से बेपरवाह फील्ड ने आत्मखोज की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की, अपने पिच को निखारा और फिग्मा की रणनीतिक कहानी को बेहतर बनाया। फील्ड के धैर्य और दृढ़ता का फल दिसंबर 2015 में मिला, जब फिग्मा ने अपनी पहली $14 मिलियन की फंडिंग हासिल की, जिसने कंपनी के सफर में एक ऐतिहासिक मोड़ ला दिया। नई स्पष्टता और रणनीतिक फोकस के साथ फिग्मा फिर से जीवंत हुआ और विकास व नवाचार के मार्ग पर बढ़ चला। असफलताओं से सफलता की ओर फील्ड की यह यात्रा शुरुआती झटकों से सीखे गए अमूल्य सबक को दर्शाती है और यह दोहराती है कि वह फिग्मा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। लंबे विकास और सुधार की अवधि के बाद फिग्मा ने 2015 के अंत में अपना पहला बीटा प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो उसके सफर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसके बाद 2016 और 2017 में क्रमशः पब्लिक और पेड वर्जन लॉन्च किए गए, जिससे फिग्मा ने औपचारिक रूप से डिजाइन सॉफ्टवेयर बाजार में प्रवेश किया। शुरुआती संदेह और मिश्रित प्रतिक्रियाओं के बावजूद अपने प्रोडक्ट को मुफ्त सेवा के रूप में उपलब्ध कराने की फिग्मा की प्रतिबद्धता ने शुरुआती उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने और भविष्य के विकास की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। प्रोडक्ट लॉन्च के बाद फिग्मा ने लगातार उपयोगकर्ताओं से फीडबैक लेने और अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया। ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए फील्ड का व्यक्तिगत दृष्टिकोण, सपोर्ट टिकट पढ़ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं से संवाद करना और व्यक्तिगत मुलाकातें करना फिग्मा की ग्राहक केंद्रित सोच का उदाहरण था। उपयोगकर्ताओं की चिंताओं को सक्रिय रूप से सुनकर और उस फीडबैक का इस्तेमाल सुधार के लिए करके फिग्मा ने एक मजबूत और उत्तरदायी प्रोडक्ट इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की। कोविड-19 महामारी की शुरुआत ने फिग्मा के लिए अभूतपूर्व विकास और अवसरों का दौर ला दिया। अप्रैल 2020 में वेंचर फाइनेंसिंग के रणनीतिक निवेश से कंपनी का मूल्यांकन $2 अरब हो गया, जिससे फिग्मा ने डिजाइन सॉफ्टवेयर बाजार में अपनी मजबूत स्थिति स्थापित की। माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी और उबर जैसी इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां फिग्मा की उभरती लोकप्रियता और विविध क्षेत्रों में उसकी बढ़ती अपील को दर्शाती हैं। महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बीच फील्ड और उनकी टीम रचनात्मकता और नवाचार को सशक्त बनाने के अपने संकल्प पर अटल रहे। उपयोगकर्ताओं से सक्रिय रूप से जुड़ने और बदलते बाजार की जरूरतों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया देने की फिग्मा की क्षमता ने कंपनी की लचीलापन और अनुकूलनशीलता को और मजबूत किया। महामारी के दौरान रिमोट सहयोग को सुगम बनाने और डिजाइन वर्कफ्लो को सरल बनाने में फिग्मा की भूमिका ने डिजिटल दुनिया में उसकी अपरिहार्य महत्ता को साबित किया। 2021 में फिग्मा का मूल्यांकन $10 अरब तक पहुंच गया, जिससे उसने डिजाइन सॉफ्टवेयर उद्योग में एक अग्रणी ताकत के रूप में अपनी स्थिति पक्की कर ली। मजबूत राजस्व प्रवाह और जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव अभियान व किम्बर्ली क्लार्क जैसी प्रभावशाली कंपनियों को शामिल करने वाले विविध ग्राहक आधार के साथ फिग्मा ने उद्योग में एक परिवर्तनकारी खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना ली। सह संस्थापक फील्ड और इवान वॉलेस का लगभग अरबपति के दर्जे तक पहुंचना लगातार नवाचार, अटूट समर्पण और ग्राहक केंद्रित उत्कृष्टता का प्रतीक है। फिग्मा के अलावा डायलन फील्ड ने टेक इकोसिस्टम में उभरते स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए एंजल इन्वेस्टिंग में कदम रखा है। ओपनसी, लूम, वॉप और नेटलिफाई जैसे उल्लेखनीय उपक्रमों में उनके निवेश ने उभरती कंपनियों के विकास और सफलता में अहम योगदान दिया, जिससे उनकी पहचान एक दूरदर्शी उद्यमी के रूप में और मजबूत हुई। NFTs, नॉन फंजिबल टोकन की दुनिया में भी फील्ड सक्रिय है। जनवरी 2018 में उन्होंने पहला क्रिप्टोपंक NFT खरीदा, जिसे पहले संदेह की नजर से देखा गया था, लेकिन बाद में NFT क्षेत्र में उनकी सक्रियता ने उन्हें उल्लेखनीय सफलता दिलाई, जिसका चरम 2021 में $7 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर में एक क्रिप्टोपंक NFT की ऐतिहासिक बिक्री रही। NFT के प्रति उनका लगाव सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डिजिटल कला और ब्लॉकचेन आधारित संपत्तियों की बदलती
दुनिया के प्रति एक सच्ची सराहना को दर्शाता है। ऑन्टोग्लिफ्स और बीपल जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के कार्यों को शामिल करने वाला उनका विविध एनएफटी पोर्टफोलियो उनकी सूझबूझ और एनएफटी इकोसिस्टम को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मार्च 2021 तक एनएफटी से उनकी कुल कमाई 9.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई, जो उनकी निवेश कुशलता को साबित करती है। एक बहुआयामी उद्यमी और दूरदर्शी नेता के रूप में फील्ड का एंजल इन्वेस्टिंग और एनएफटी में जुड़ाव उनकी नवाचार और खोज की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अप्रैल 2021 में उन्होंने और उनकी पत्नी एलेना ने अपने पहले बच्चे के आगमन की उम्मीद के साथ जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। अपने करियर के दौरान फील्ड को टेक उद्योग में योगदान के लिए कई सम्मान मिले हैं। 2015 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल होना, 2019 में आईएनसी राइजिंग स्टार का खिताब, 2020 में बिजनेस इनसाइडर 10 लोग जो टेक उद्योग को बदल रहे हैं सूची में नाम, और 2022 में फॉर्च्यून 40 अंडर 40 में शामिल होना, ये सभी उनके प्रभाव और नेतृत्व की गवाही देते हैं। डायलन फील्ड की यात्रा अनटहन, जिसमें व्यक्तिगत संतुष्टि और पेशेवर उत्कृष्टता का सुंदर संगम है, दुनिया भर के उभरते उद्यमियों और नवप्रवर्तकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नवाचार, नेतृत्व और रचनात्मक उत्कृष्टता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता लगातार संभावनाओं की सीमाओं को पुनर्परिभाषित कर रही है और टेक्नोलॉजी व उद्यमिता की दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ रही है। डायलन फील्ड द्वारा निवेश की गई कुछ कंपनियां: फिग्मा सहयोगात्मक प्रोटोटाइप विकास समाधान, मर्क्यूरी स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बैंक, ओपनसी क्रिप्टो कलेक्टिबल्स और एनएफटीज के लिए ब्लॉकचेन आधारित मार्केटप्लेस, विस्टो प्रोग्रामेटिक डीएसपी समाधान प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म, गोल्डन एंटरप्राइज के लिए क्लाउड आधारित नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, पेटल उपभोक्ताओं के लिए क्रेडिट कार्ड, लूम वीडियो आधारित संचार समाधान, लैमिनी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर विकास के लिए प्लेटफॉर्म, सॉकेट जावास्क्रिप्ट सुरक्षा समाधान प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म, परप्लेक्सिटी उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों के विश्वसनीय और अद्यतन उत्तर प्रदान करता है, ऑर्किड बच्चों के स्वास्थ्य जोखिम का पता लगाने के लिए जेनेटिक टेस्ट प्रदाता, कैंपस शैक्षणिक और प्रशिक्षण सेवाएं, B2C, नाइल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, रीसेंट बिजनेस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, वार्प सॉफ्टवेयर विकास एप्लीकेशन, मीनवाइल बीमा, बेस डैश डेटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेड बिजनेस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर,